साथियों नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी से कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करें, आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी राय अवश्य दें, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट कर सकें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, किसी एपी का किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का किसी समांतर श्रेणी का mth टर्म 1/n है। आप लिख लें Tm इक्वल 1/n, nth टर्म इज 1/m, nth टर्म Tn हमारा 1/m है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। तो आपको फाइंड करना है पहले फर्स्ट mn टर्म्स का टोटल क्या होगा, सम क्या होगा। तो ये दो वैल्यू दी हुई है। लेट, ये आपको लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और ये दो चीजें दी हुई हैं, यानी mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है। तो चलिए गिवन जो आपका पार्ट है Tm इक्वल 1/n, आप इसे लिखोगे a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/n, इक्वेशन फर्स्ट। Tn जो आपका था 1/m, ये दिया हुआ है a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/m, इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/n, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/m, साथ साथ लिख लेंगे दोनों को बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पे माइनस माइनस, ये भी माइनस, a से a कैंसिल आउट। देखिए दोनों में d है तो आप d कॉमन लेकर के पहले या -1 फिर माइनस के बाद में n-1 लिख लें, ब्रैकेट बंद किया, 1/n के बाद -1/m d, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, m-1 यहां से -n, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहां पे mn एलसीएम ले लीजिए, तो m का मल्टीप्लाई 1 में m और माइनस n, ये भी देखिए m माइनस n ही बचा, m माइनस n और ये m माइनस n अपान mn। d की वैल्यू निकालें तो इसका इस पे भाग हो जाएगा, यानी ये -1 इस m-1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा 1/mn बचेगा। d की वैल्यू आ गई। d की ये वैल्यू आप इन दो इक्वेशंस में किसी एक में रख देते हैं। तो पुट d इक्वल 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट, रखिए a प्लस m-1 इंटू डी, ये हमारा कितना है 1/n। स्पेस बचाने के लिए देखिए हमने d हटाया और यहीं पे हम रख देते हैं 1/mn। a प्लस 1/mn का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो ये m/mn हो जाएगा और -1/mn हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n। इस m से इस m को डिवाइड कर दें तो ये क्या हुआ, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल 1/n, इधर जाकर के कैंसिल आउट होगा,
उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो यानी ये बचा क्या, a माइनस 1 अपान एम एन इक्वल 0। तो अब यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान एम एन। a और d की वैल्यू आपके सामने है, a की वैल्यू भी 1 अपान एम एन और d की वैल्यू भी 1 अपान एम एन। ठीक, पॉज करके आप पूरा सही से देख लें। चलते हैं इधर इस बचे हुए स्पेस में आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या निकाल के लाना है, आपको निकाल के लाना है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम एन टर्म्स। इसके शुरुआती फर्स्ट पहले के जो एम एन टर्म है उनका सम निकाल के लाना है। फार्मूला क्या लगेगा, एस एम एन। आप फार्मूला जानते हैं, एस एन इक्वल एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। लेकिन अब यहां पे n के स्थान पे mn है तो आप इसे लिखेंगे mn बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, mn बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 अपान mn, तो यहां पे मैंने रख दिया 1 अपान mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, वो है 1 अपान mn, तो उसे हमने रख दिया 1 अपान mn ब्रैकेट बंद। mn बाई टू, यहां से 1 अपान mn कॉमन ले लीजिए, बाहर लिख दीजिए 1 अपान mn, बाहर लिख दिया 1 अपान mn, तो 2 प्लस mn माइनस 1 ब्रैकेट बंद हो गया, mn से mn डिवाइड हो गया, 1 अपान 2 ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस mn माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो mn प्लस 1 क्या बचा, mn प्लस 1 अपान 2 एस mn। ठीक, प्रारंभ के शुरुआत के mn टर्म्स का योगफल जो सम होगा, सम ऑफ mn टर्म्स mn प्लस 1 बाई 2। यदि ये समझ में आ गया है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बटन को पॉज कीजिए, इसे नोट करिए। इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, कोई एपी है, उसके जो फर्स्ट पहले वाले 7 टर्म्स हैं, 7 पद हैं, उनका सम कितना दिया हुआ है 49, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स, पहले जो 17 पद हैं 17 टर्म है उनका सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। हर प्रश्न में आपको एक काम करना है, क्या करना है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। ये आपको यहां लिखना ही लिखना है। ये लिख लेने के बाद आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है गिवन पार्ट क्या है, पहले 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, तो S7 इक्वल 49 ऐसा लिखेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे n बाई 2, तो यहां पे हो जाएगा 7 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 49। 7 अपान 2 जो यहाँ पे है इधर आएगा, तो 49 अपान 7, और ये जो 2 इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ये क्या बचा 2a प्लस 6d, 7 7 जा 49, हिंदी में पाड़ा बोले तो 7 7 49, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 2a प्लस 6d, 2 से देखिए डिवाइड हो रहा है, तो a प्लस 3d इक्वल 7, इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरी बात दी हुई है वो क्या है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, तो S17 वो कितना है 289, यहां भी वही फार्मूला अप्लाई करिए, यही n बाई 2, तो 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 289, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो 289 के मल्टीप्लाई में, और 17 जब इधर आएगा
तो वो नीचे आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करिए 17 ही आएगा, क्योंकि 17 इंटू 17 289 होता है। आप हाई स्कूल के बच्चों को कम से कम 1 से लेकर के 25 तक सभी जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा ये सीधे लर्न होना चाहिए। आगे आते हैं, इसमें हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा a प्लस 8d, और 17 इंटू 2 है, यहां से ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। a प्लस 8d इक्वल 17, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, फार्मूले में यही a और d की वैल्यू रखेंगे, n टर्म का योगफल, n टर्म का सम फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। a प्लस 3d इक्वल 7, यहां से लेते हैं a प्लस 8d इक्वल 17, बाई सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, हर जगह माइनस, सभी प्लस थे, a से a कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा माइनस 5d, माइनस का 8d है प्लस के 3d कम हो गया इससे, तो माइनस के 5d बचेंगे, और ये क्या बचा माइनस का 10, d इक्वल क्या होगा माइनस 10 अपॉन माइनस 5, इस तरह d इक्वल माइनस से माइनस डिवाइड, 5 2 जा 10, d की वैल्यू 2 आ गई। ये जो d की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में मैंने रख दिया, d की वैल्यू यहाँ 2 रखना है। a प्लस 3d इक्वल 7 है, a प्लस 3 इंटू डी की जगह 2 इक्वल 7, तो a प्लस 6 इक्वल 7, ये 6 उधर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 7 माइनस 6, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। जो ये a की वैल्यू 1 आई है, a की वैल्यू कितनी आई है 1, इस a की वैल्यू 1 को और d की वैल्यू 2 को लेते हुए फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसके लिए, फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म के लिए Sn फाइंड करना है। Sn का फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 रख देंगे, तो Sn इक्वल n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह रखेंगे 2, तो ये 2 रख दिया। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी है यहां भी है, तो n इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस n माइनस 1 बचा, नीचे है 2, इस 2 से 2 ये डिवाइड, n ब्रैकेट में आया 1 प्लस n माइनस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा n इंटू n, और ये हो गया n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू, ये प्रश्न आपका पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम में। वीडियो अगला प्रश्न देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, यानी कि 2 समांतर श्रेणियां हैं, और इनका जो सम है वो n टर्म्स का दिया हुआ है 3n प्लस 8 7n प्लस 15। पहली एपी में भी n टर्म्स लिए गए हैं और दूसरी एपी में भी n टर्म्स लिए गए हैं, लेकिन पहली एपी हो या दूसरी एपी हो, इन दोनों का फर्स्ट टर्म क्या होगा नहीं पता, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये भी नहीं पता। ये 2 अलग अलग समांतर श्रेणी है, 2 अलग अलग एपीज हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग मानेंगे। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज कैपिटल ए, इस तरह मानते हैं। पहली एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। ये सब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे उठाएंगे। क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ n टर्म। तो पहली श्रेणी के लिए, पहली सीरीज के लिए Sn, सेकेंड सीरीज के लिए S डैश n इक्वल, फार्मूला क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, स्मॉल डी। सेकेंड सीरीज के लिए यहाँ n/2 ही रखेंगे, लेकिन इसको आप लिख दीजिए 2a,
प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। ऐसा आप इसे a डैश और d डैश भी लिख सकते थे। यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। ये गिवन पार्ट है। इस दी हुई चीज से बाद में आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। इनके रेशियो फाइंड करने थे 12th टर्म्स के। क्वेश्चन मार्क क्या पूछा जा रहा है इधर लिख लेते हैं। तो Tn nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो T12 पहली सीरीज के लिए और दूसरी सीरीज के लिए T-12 ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसे और आप देखें 12 के लिए आप क्या लिखोगे, T12 के लिए a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी अपान कैपिटल A प्लस 12 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसे जरा ढंग से देखें तो a प्लस 11d अपान कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल डी क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए n/2 से n/2 डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको लाना है यहाँ पे ये a विदाउट कॉफिशिएंट है, मतलब उसके साथ कोई गुणांक नहीं है, और यहाँ पे ये 2 क्या है, इस 2 में गुणांक है। क्यों ना हम 2 कॉमन ले लें। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस n-1 अपान 2 डी हो जाएगा। नीचे से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये होगा कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी अपान 2 ब्रैकेट ये बंद। यहाँ पे क्या है 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15, इस 2 से 2 ही डिवाइड। अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसी टर्म से आप ये फाइंड कर सकते हो, 12th टर्म का रेशियो निकाल सकते हो। a प्लस 11d कैपिटल A प्लस 11 इंटू कैपिटल डी, इस तरह इसे बनाया जा सकता है। क्या करना होगा, ये जो n-1 अपान 2 n-1 अपान 2 नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों जगह है। d का जो एक कॉफिशिएंट है स्मॉल d और कैपिटल डी का, ये कॉफिशिएंट आपका 11 हो जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप यहीं से इसी टर्म से 12th टर्म का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा लिख लें, 2 से 2 डिवाइड होने के बाद इसे साफ साफ लिख लें, a प्लस n-1 अपान 2 इंटू डी अपान a प्लस n-1 अपान 2 इंटू कैपिटल डी इक्वल 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। पुट n-1 अपान 2 इक्वल 11, यहां पे 11 रख दिया जाए तो वो 12th टर्म रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि हम 11 रख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा 22, और ये -1 उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। तो a प्लस 11d अपान कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे आप, n की जगह 23 रख देंगे, तो 3 इंटू 23 प्लस 8 7 इंटू 23 प्लस 15। तो ये आप देख रहे हैं a प्लस 11d या a प्लस 11d, ये है क्या T12 अपान T-12 इक्वल, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 77 अपान 176। यदि इसे 11 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाता है 11 7 जा, यहाँ पे 7, इधर देखिए 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, 11 6 66, ये 16 आया। तो इस तरह से T12 अपान T-12 की जो वैल्यू आई वो 7 अपान 16 हो गई। यानी ये जो रेशियो था किसका, T12 रेशियो T-12, वो कितना आया 7:16, 7:16। पॉज करके प्रश्न को नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, हिंदी में है, जरा इसे भी समझते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल m² अनुपात n² में हो,
कोई समांतर श्रेणी है, उसके m पद लिए गए हैं और एक बार n पद लिए गए हैं और उनके योगफलों का अनुपात निकाला गया, तो वो था m स्क्वायर अनुपाते n स्क्वायर। सिद्ध करो कि mवां पद और nवां पद का जो अनुपात होगा वो 2m-1 अनुपाते 2n-1 होगा किसी समांतर श्रेणी के। यहाँ पे समांतर श्रेणी दो नहीं है, एक ही है। तो यहां मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और समांतर d है। हल करेंगे तो यहां पे हम ये पहले लिख लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद पहला पद a और समांतर d है। ऐसा लिख लेने के बाद फिर कहेंगे जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, Sm m तथा n Sn इनका योगफल जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, m स्क्वायर बटे में n स्क्वायर। Sm में Sm का फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला वही है, पहले m पद नीचे लिखेंगे तो n पद। m पद के लिए लिखेंगे तो m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू d अपान यहां लिखेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। इधर आइए, ये m स्क्वायर अपान n स्क्वायर ही रहेगा। यहां पे 2 से 2 डिवाइड, इस m और n को उधर ले जाएं, ये क्या बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू d अपान 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये m इधर जाएगा तो m स्क्वायर अपान n स्क्वायर के साथ ये m इधर आया तो अपान में, और ये n इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में इस n से इसकी पावर m से इसकी पावर, तो ये कितना बचा m अपान n। ये क्या है 2a प्लस m-1 इंटू d अपान 2a प्लस n-1 इंटू d। ये जो टर्म मिला आपको इसे थोड़ा सा यहां लिखते हैं ऐसे, इस तरह से m अपान n। ये जो टर्म मिला इसी टर्म से, इसी पद से आपको प्रूव करके दिखाना है कि mवां पद और nवां पद का अनुपात ये होगा। जो आपको प्रूव करके लाना है उससे थोड़ा और इधर लिख लें Tm, mवां पद है, यहां पर nth टर्म के लिए Tn प्रयोग करते हैं, mth टर्म यानी mवें पद के लिए Tm लिखेंगे तो Tm रेशियो Tn अपान Tn, ये वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है 2m-1 अपान 2n-1। ठीक, ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये कैसे आ सकता है, यहां पे यदि इसमें फार्मूला लगाएं तो ये कितना होगा a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, 2m-1 अपान 2n-1। देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जो ये टर्म है यहां पे बस दिक्कत ये है कि ये 2 लिखा हुआ है। यदि यहां पे 2 ना हो तो मतलब nth टर्म होने के लिए a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन यहां से ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन लिया तो a प्लस m-1 अपान 2 ब्रैकेट में बंद d, नीचे क्या होगा a प्लस m-1 अपान 2 इंटू d m अपान n। इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे। अब 2 से 2 डिवाइड हो जाने के बाद ये अभी mn यानी mवां और nवां पद नहीं है। अब इसे mवां पद कब कह सकते हो, जब ये m-1 अपान 2 m-1 हो और वहां पे m-1 वो नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे या इसे आप ऐसे समीकरण एक इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और यहां लिखिए कि यदि m-1 अपान 2, इस तरह तीर लगा दीजिए और लिखिए m-1 हो जाए, तो यदि ऐसा हो जाए तो ये जो लिखी हुई बात है a प्लस m-1 इंटू डी हो जाए तो ये mवें पद को रिप्रेजेंट करेगी, mth टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब देखिए ध्यान रखना, ये m भले ही एक जैसे हैं, यदि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इधर आपको क्या दिख रहा है
इधर आपको दिख रहा है m अपान n। तो यदि m-1/2 m-1 हो जाए तो देखिए क्या चेंजमेंट होगा, ये m कैसे किस तरह चेंज होगा, ये m कैसे बदलेगा। दोनों m सेम हैं, यहाँ पे हम डैश भी नहीं लगा पा रहे हैं, किसी एक को स्मॉल m या कैपिटल M नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में m-1/2 को चेंज करके m-1 करेंगे और फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड का जो ये आपका m है वो किस तरह चेंज होगा। तो m-1/2 को m-1 हम लिख देंगे अगले टर्म में, लेकिन राइट हैंड साइड को फिर m जो राइट हैंड साइड में m है उसे क्या लिखेंगे, उसके लिए इस ऑपरेशन को ढंग से देखिए। 2 इधर गया, m-1 बराबर 2 इधर जाए तो 2m-2 हो जाएगा। अब -1 उधर ले जाओ तो m ये हो गया 2m-2 प्लस 1, तो ये m इक्वल कितना हो गया 2m-1। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड m-1/2 को हम m-1 लिख देते हैं तो राइट हैंड साइड के m को 2m-1 लिखना होगा। यही काम हम इसके लिए भी करें कि यदि हमारा n-1/2 ये n-1 हो जाए तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ n क्या हो जाएगा, तो 2 इधर जाए तो n-1 इक्वल 2n-2, n इक्वल 2n-2 प्लस 1, ये 1 उधर गया प्लस 1 हो गया, तो n इक्वल 2n-1। बहुत सावधानी से ये आपको कैलकुलेशन करना है। यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमारी, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड डाल दीजिए, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी, इस इक्वेशन सेकंड में यदि m-1/2 की जगह m-1 रखा जाएगा तभी ये mवें पद को रिप्रेजेंट करेगा। इस n-1/2 की जगह n-1 रखा जाएगा तो वो nवें पद को रिप्रेजेंट करेगा। तो m-1/2 की जगह m-1 लिखेंगे, n-1/2 की जगह n-1 लिखेंगे तो ये mवें पद को और ये nवें पद को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि m-1/2 के स्थान पे हमने m-1 लिखा तो m के स्थान पर हमें 2m-1 लिखना होगा। यदि हमने n-1/2 के स्थान पे n-1 लिखा, यहां पे हमने n-1 लिखा, तो इस n की जगह हमें 2n-1 लिखना होगा। तो अब हम यही करते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहां पे m-1 लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी। यहां पे हम n-1 लिखेंगे तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो यदि बाईं ओर हमने इन्हें परिवर्तित किया है, इसे चेंज करके m-1 कर दिया, इसे चेंज करके n-1 कर दिया, तो ये m चेंज हो करके 2m-1 हो जाएगा। तो इधर फिर हम लिखेंगे 2m-1 और ये n चेंज हो करके 2n-1 हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे 2n-1। इस तरह से अब ये जो वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, ये mवें पद की वैल्यू है, tm की वैल्यू है, तो ये tm और ये nवें पद की वैल्यू है tn, और ये जो रेशियो हमारा है tm रेशियो tn, ये वैल्यू हमारी है 2m-1 अपान 2n-1। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, वही निकल करके आता है जो मुझे लाना होता है। तो साथियों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। मैं आपको बता दूं कि ये समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ये 6वां वीडियो है। 6 वीडियो के अलावा पहला वीडियो आपका अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस के फंडामेंटल का है, जिसमें मैंने समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों की उपपत्ति को समझाया है, वो फार्मूले कैसे निकल करके आए हैं उसे मैंने समझाया है। इन 7 वीडियो की प्लेलिस्ट अलग से पड़ी हुई होगी। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं और एपी की प्लेलिस्ट में जाते हैं और इन 7 वीडियो को एक साथ देखते हैं तो कम से कम हाई स्कूल लेवल पे
कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। आगे हम अब लेकर के आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण।